2023 में ही कंप्लीट होगी, 2024 से पहले, क्योंकि रिजल्ट दिखाना है कि हाँ भाई भर्ती कंप्लीट कर दी। अब इसकी कुछ छोटी छोटी चीजें जान लीजिए। यूपीएसआई सिविल पुलिस की, सिविल पुलिस जो आप ये नॉर्मल पुलिस देखते हो क्राइम वगैरह वाली, ये जो पुलिस होती है, तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता चाहिए, पढ़ाई लिखाई स्नातक चाहिए, आप ये समझ लीजिए। शैक्षिक योग्यता स्नातक अर्थात ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी से भी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो साथी आयु है, आयु 21 से 28 वर्ष जनरल के लिए, 21 से 28 वर्ष जनरल के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट होती है, एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट होती है, 5 वर्ष की छूट होती है। जनरल कैंडिडेट्स की 21 से 28, महिला पुरुष दोनों। एक और चीज यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक हाइट का इश्यू आप रखिएगा। हाइट जो पुरुष होते हैं साथी, पुरुष के लिए वही 168 सेंटीमीटर जितने कांस्टेबल में, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, पुरुष के लिए साथी जो चेस्ट होती है वो भी मिनिमम 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा दौड़ होती है 28 मिनट में, जो पुरुष होते हैं 4.8 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए साथी 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये कुछ दौड़ के आंकड़े होते हैं जो आपका फिजिकल होता है उससे संबंधित। अब जब इसमें आप देखोगे, हाँ 21 से 28 वर्ष, 21 से 28 वर्ष, बाकी इसमें 168 152, 168 152, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अब जब परीक्षा की बात आती है तो जो इसका परीक्षा का पैटर्न है, अब सभी जानते हैं 400 मार्क्स की परीक्षा होती है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी, 120 मिनट, 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 सब्जेक्ट के 40-40, 2.5 नंबर का एक आपका प्रश्न होगा। कुल मिला के 400 अंक की परीक्षा होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। 4 विषय होते हैं, हिंदी, संपूर्ण हिंदी सिलेबस, 40 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का होता है। 2.5 नंबर अगर गुणा करोगे तो 40 प्रश्न 100 नंबर के बैठेंगे। इसी प्रकार गणित 2 भागों में बटा होता है, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, इसमें भी 40 प्रश्न 100 नंबर के। तीसरा होता है रीजनिंग, 3 भागों में बटी होती है, तर्क शक्ति, बुद्धि लब्धि परीक्षा, मानसिक अभिरुचि, इसमें भी 40 प्रश्न 100 नंबर का होता है। चौथा होता है साथी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान और साथी सामान्य ज्ञान। इसमें लगभग आधे आधे के करीब मान के चल सकते हैं कि आधे प्रश्न मूल विधि से, आधे सामान्य ज्ञान से, कुछ 24-16 का भी एक अंतर हो जाता है। तो 40 प्रश्न वही 100 नंबर के, तो कुल मिला के 160 प्रश्न हो जाते हैं, और साथ ही 400 नंबर का परीक्षा। याद रखिएगा, इंडिविजुअल 35% मिनिमम अंक लाने और नॉर्मलाइजेशन के बाद, अलग अलग शिफ्ट में होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, हर एक पेपर का, हर एक विषय का नॉर्मलाइजेशन अलग होता है। तो प्रत्येक में 35-35, ओवरऑल मिनिमम 50%, तब आप अगले चरण के लिए कंसिडर किए जाते हो। मेरिट लगती है, दौड़ भाग के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद में फिर एक मेरिट फाइनल लगती है जिसमें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल के बाद में कोई मेरिट नहीं लगती, जितने लोग मेडिकल में छूट जाते हैं उतनी सीटें खाली रह जाती है। तो ये भर्ती जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। अभी आप लोग सितंबर में, अभी जो आपका मुख्य फोकस होना चाहिए, अभी इसके ऊपर आपको उतना ध्यान नहीं देना चाहिए जो मैं आपको कहूं। अभी सबसे हम आपके सामने यूपी SSC पेट है, आपने सबने फॉर्म भरा होगा। आपका ध्येय होना चाहिए किसी भी प्रकार हम 85 नंबर लेकर आए और रॉ मार्क्स। ये अच्छा एग्जाम है, लंबी तैयारी चाहिए। आप उसके बाद भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यूपीएसआई के लिए आपको 6 महीने की लगन से तैयारी चाहिए, 6 महीने आपको जी जान से झोंकने होंगे। तो अगर आप अक्टूबर मिड से तैयारी करोगे, देखो हिंदी, आप बहुत से कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, तो वहां से भी आपका कंप्लीट होते चल रहा है। जीके तो आप नॉर्मल पेट या अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए भी करते हैं। तो ये मैं तो बिल्कुल यूपीएसआई के लिए हूं। तो अभी आप एग्जाम पर सर्च करोगे मूल विधि, हिंदी, कुछ भी एसआई के लिए, तो आपको इतनी वीडियो मिलेंगी कि आप ऐसा समझ लो 10-12 साल लग जाएंगे आपको वीडियो निपटाते निपटाते।
अच्छी अच्छी आप बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से छांट कर चाहे तो बिल्कुल शुरू से हम लोग मिड अक्टूबर से इसको जरूर इस पर तब तक और क्लैरिटी हो जाएगी कब तक ये वैकेंसी आनी है। बाकी रोज रात 8 बजे आपकी जो हिंदी क्लास होती है उसे आपको कतई नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदी के लिए वो एक संपूर्ण आपके लिए हो जाती है। एक आप रीजनिंग की ले लीजिए दीपक सर की, मैथ्स की मोहित सर की, और सामान्य ज्ञान की तो आप नॉर्मल क्लास लेते रहिए। करंट अफेयर वो काफी है। मूल विधि की पुरानी 30 सारी वीडियोस है, आराम से आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 6 महीने चाहिए, अक्टूबर से भी लगोगे, क्योंकि तब तक आपके पास कम से कम पेट में अच्छा स्कोर करने का। इसके अलावा बिल्कुल तुरंत में देखो तो ग्रेजुएट लोगों के लिए एफसीआई में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ग्रेजुएट लोगों के लिए एसबीआई क्लर्क जो बैंकिंग होती है। क्यों आप बैंक एफसीआई का फॉर्म नहीं भरते? क्यों केवल कि भाई यही वैकेंसी आएगी तभी? कम वैकेंसी हुई तो क्या करोगे, नहीं आई तो क्या करोगे? इसलिए आपसे निवेदन है, एफसीआई के ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। 9 बजे अभी मैं बैंक के ऊपर बनाऊंगा। मेहनत कहते ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ किसी चीज को सीखने के लिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश क्या होता है इनमें? जी के आप पढ़ते ही हो। बढ़िया नंबरों से आप क्लियर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जी के रीजनिंग मैथ आपसे बढ़िया किसका होगा? तो आप बने रहिएगा। इससे संबंधित और बहुत सी जानकारी प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम्पल.com पर उपलब्ध है। एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उस पर बने रहिएगा। जैसे कुछ और बात आती है आपके सामने जरूर आएंगे। आपके बहुत सारे सवाल होंगे मन में, क्या होता है वो क्या होता है, तब वो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक वीडियो उन सवालों का जवाब के ऊपर भी बना देंगे। अब हिंदी क्लास शुरू हुई, आप सभी उसमें आइए। एक बहुत महत्वपूर्ण, कल सुबह 7 सितंबर 2022 सुबह 7:30 बजे से यूपी ट्रिपल एसपी पेड 40 दिन का महासंग्राम, जिसमें करंट अफेयर खुद में 7:30 बजे करा रहा हूं। तो आप वो क्लास लेना ना भूले। कल से 85+ स्कोर करने में ये 40 दिन आपके लिए बहुत यादगार साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।